खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अक्ल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अक्ल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। वो जो भी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। एक हफ्ते के अंदर आप सारे जरूरी पेपर्स बनवा लीजिए और बड़े चौधरी का एनओसी ले लीजिए, नहीं तो हम आपके इस शमशान भूमि में महानगर पालिका का बुलडोजर चलवा देंगे। एनओसी चाहिए तुम लोगों को? एनओसी है ताकि तुम सारी जायदाद का बंटा धार कर सको। कहावत तो सुनी होगी तुम लोग, पूत कपूत तो क्यों धन संजोए। तो समझ में आया? नहीं है? जानते हो मैंने इस जायदाद की रखवाली अपने से ज्यादा की, क्योंकि ये हमारे पुरखों की शान है, हमारे पूर्वजों की पहचान है ये। आज अगर इतनी जमीनें ना होती तो हम जमींदार ना कहलाते। तुम लोग चले आए हो मुझसे हिस्सा मांगने के लिए। दादाजी आप नाराज मत हुई, अगर आप कहो तो हम लिख कर दे देते कि हमारा इस जायदाद पे कोई अधिकार नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो फिर एनओसी किस बात की मांग रहे हो? यू नो ग्रैंडपा, आपने हमें अमेरिका में भेजा पढ़ने के लिए, क्या ये काफी नहीं है? हमने कोशिश की थी, मगर तुम लोग वहां जाकर ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। चाल बदल गई, ढाल बदल गई तुम लोगों की। ये कान में कुंडल पहनने लगे हो, दिमाग खराब हो गया तुम सबका। दादाजी, पूरी प्रॉपर्टी के बदले आप एक जमीन के छोटे से टुकड़े का एनओसी नहीं दे सकते? एनओसी चाहिए तुम्हें? किसके लिए? किस जमीन की एनओसी मांग रहे हो बेटा? हाँ तो राम बेटा बताओ तो जरा, किस जमीन की एनओसी चाहिए? बोल बोल बेटा, सौदा बुरा नहीं, बोल बोल। दादाजी उस जमीन की जहां पर हमारा बिजनेस सेंटर है, अगर आप एनओसी नहीं देंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। अच्छा, वो जो तुम्हारा क्या कहते हैं राम नाम, उसे रजिस्टर करवाना है? जी दादाजी जी। बच्चों, तुम लोगों को मैं गधा लगता हूँ? नहीं, उल्लू का पट्टा लगता नहीं। तो फिर कैसे समझ लिया तुम लोगों ने कि जिसे मैं कलंक समझता हूँ उसके लिए तुम लोगों को एनओसी दे दूंगा? अरे तुम्हारे उस सेंटर को गिराने के लिए अगर मुझे 2 हवाई जहाज भी टकराने पड़े तो वो भी टकरा दूंगा, ध्वस्त करके रख दूंगा तुम्हारे उस सेंटर को। हाथ आया हुआ मौका गवा दूं? नहीं, कभी नहीं दूंगा एनओसी, नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। निकलो यहाँ से। आए थे एनओसी मांगने। बुढ़ा, ये बुढ़ा मरता भी नहीं, कुछ करता भी नहीं, क्या करूं इसका? भाई कर्नल, मजा आ गया आज तो। अरे भाई, शहर क्या
ये तो छोटा सा टाउन था, कस्बा था। पर अशरफी लाल जैसा आदमी हमने पहली बार देखा। कमाल की बात कर रहा है, इतने दिन से साथ रह रहा है, बोला पहली बार देखा है। अशरफी लाल जी, आपने तो सारी हदें पार कर दी। अरे भैया पार नहीं, सारी हदें तोड़ दी इस बावड़े मक्खी चूस कंजूस ने। इसके अलावा कोई शब्द हो तो नाम दो। अरे जट्ठा सा शब्द खत्म हुआ, अशरफी का भाई से कर्म शुरू हुआ है। एक करेला ऊपर से दीप चढ़ा, शक्कर सहज चढ़ा, इसको अवगुण मत समझो, इसमें भी कला है, कला। भगवान बचाए ऐसे कलाकारों। भाई तू जीतता कैसे? तूने तो अपने परिवार के सदस्यों की जिंदगी नर्क में कर डाली होगी। स्वर्ग और नर्क किसने देखा है? रात उसके जीवन में होती है। जिसने दिन देखा हो, मेरे लिए अमीरी गरीबी होना ना होना सब एक जैसा है। मैं तो दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूँ। और रहने वाले साथ में सब दुखी। अरे छोड़ो सब बातें, पहले ये बताओ ये है क्या? मैं तो कह रहा हूँ। चुप रहा, वरना हंसते हंसते कलेजा मुंह से बाहर आ जाएगा। डैड, हम लोग इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं और आप लोग हंस रहे हैं। लो बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम का बड़ा सलूशन, खाना खजाना बुक। इसमें कोरियन डिशेस के सारा फार्मूला है। डैड, दिस इज इम्पॉसिबल। पढ़ाई शुरू करो, एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। दिस इज इम्पॉसिबल डैड, इतनी मोटी बुक और इतना कम टाइम, ये नहीं हो सकता। आपको टाइम चाहिए, अभी इसका निपटारा निकालता हूं। एक मिनट। अंगूरी बेटी, इस किताब का नाम है पकवान शास्त्र। इस किताब में हिंदुस्तान के सारे पकवानों के बारे में लिखा है। तू इसे पढ़ ले, रट ले और तैयारी शुरू कर। और पिताजी, मेरी किताब? अरे बेटा, जब तुम लोग किताब में पढ़ लेना, तुम सब लेके पढ़ लेना। इस तरह तुम देसी और विदेशी सब तरह के व्यंजन सीख जाओगी, पीछे के पीछे बच जाएंगे। तो तुम्हें फजूल खर्ची के सख्त खिलाफ हूँ। बहुत कड़वी है। बहू। जी बाबूजी। भाई मैंने सुना है कि तुम घी के लड्डू बंटवाने वाली हो। सच बहू, अगर तुम ना होती ना तो ये लोग तो चौधरी परिवार की चिता कब की जला चुके होते। बाबूजी, जब तक मेरा अस्थि कलश नहीं बहेगा तब तक तो ये संभव ही नहीं है। अरे शुभ शुभ बोलो बहू, इसे राम रखे उसे कौन चखे। बस मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि इन गधों के बिजनेस का राम नाम सत्य हो। बड़े चौधरी। अरे आओ आओ कर्नल। अरे भाई, किसका राम नाम सत्य होने वाला है? अरे वो झूठ का वो तो आपने सुना ही होगा कि सच का बोल वाला। अरे भाई, ये तो प्रकृति का नियम है। कर्नल साहब, लगता है शहर गए थे आप। कुछ जरूरी सामान लाना था। भाई ये बहुत गड़बड़ है। सामान लाना था तो नौकर को भिजवा दिया होता। हाँ, अगर आप घूमने गए थे तो अलग बात है। बड़े चौधरी, कुछ चीजें खुद खरीदनी चाहिए, जैसे ये शतरंज। ओह, अरे भाई, किसी जमाने में ये हमारा पसंदीदा खेल हुआ करता। जानता हूँ बड़े चौधरी, तभी तो लाया हूँ, लेकिन तुमने खेलना क्यों छोड़ दिया? अब क्या बताऊं कर्नल, जिंदगी की विसात पर ऐसे ऐसे दाव पेच अपनाने पड़े कि झूठ मूठ के खेल को खेलना हमने छोड़ दिया। खैर छोड़ो। अरे भाई तारा। जी बाबूजी। आज तुमने खाना बड़ा स्वाद बनाया था, है? अब देखना ये है कि तुम्हारी होने वाली बहुएं कितना स्वाद खाना बना पाती हैं।
क्यों कर्नल साहब? संस्कार तो हमने कूट कूट कर भर दिए हैं, जैसे बटालियन को सिखाया जाता है, लेकिन एग्जाम थोड़ा लेट आता है। अच्छा होता कि तैयारी का मौका उन्हें भी दिया जाता। अरे भाई, हम तो ये चाहते हैं कि हर एक सिक्का जो है वो खरा हो, खोटा कोई भी ना हो। क्यों? जी बाबूजी, मौका तो मिलना ही चाहिए और मौका हम देंगे भी, पर उसके बाद कोई फेल हो गया तो फिर आप पैर भी मत लगाइएगा कर्नल साहब। आप कहने पे मजबूर हो जाएंगी। एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर। पहले इतनी मोटी बुक्स पढ़ो, फिर प्रैक्टिकल करो, फिर एग्जाम दो। इतनी मेहनत करते तो आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाते। यार हम तो यहाँ शादी करने आए थे, लेकिन अब उसके लिए हुनर दिखाना पड़ेगा। तुम्हें पता है, मुझे तो 2-2 किताबें पढ़नी पड़ेगी। मेरे बाबूजी ने कहा है। बहुत बुरी तरह से फंस गए यार, कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं, सब कुछ करना पड़ेगा, शादी के लिए जरूरी है। होने वाली सासू माँ के तेवर देखे, तलवार से भी ज्यादा तेज है वो। मेरा भी नाम गोली है, दूर से ही वार कर दूंगी। यहाँ जोश में नहीं, होश में काम करना होगा। सासू माँ की धार का तो कुछ करना ही होगा। वो कैसे? मेरी शादी ना सतीश से लग रही है, और तेरी? मेरी शादी निमेश से, और नेचुरली राम से। तो सीता मैया को तो अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी। एक मिनट, ये पकड़ो। हम लोग सतयुग या फिर द्वापर युग में नहीं हैं, हम लोग कलयुग में हैं। और कलयुग की बहुएं परीक्षा नहीं देती, बल्कि लेती है। 1 वर्सेस 3। एक माँ तभी हार जाती है जब भी उसका बेटा उसकी नहीं सुनता है। सुने, पर सुने पे अमल ना करें। सही कहा आप लोगों ने। जब कोई अपना वार कर देता है ना, तो घाव बड़ा गहरा लगता है, और जिसे नासूर में बदलने में वक्त नहीं लगता। इन तीनों को हमारे वश में करना होगा। अगर ऐसा है तो ना ही एग्जाम होगा और ना ही तलवार चलेगी। क्या सुन रहा हूँ छोटे चौधरी? क्या सुन रहा है? यही कि www.ramnamsatyahai.com। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस बढ़ाने वाला हूँ। कई विदेशी मुल्कों में इसकी शाखाएं खोलने की सोच है। बाहर के कई लोगों ने पैसा लगाने का ऑफर भी दिया है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले अपने देश के लोगों का भला करूँ। क्या फेंक रहे हैं छोटे चौधरी? क्या तुझे खुश होने का मौका दूं? सब जानता हूँ, तू भी सब जानता है। क्या जानता तू? बोलना। और क्या जानता? बोल बोल। यही कि हंस के मत बोलना, रोते हुए बोलना, वरना मार मार के मुंह का फुटबॉल बना दूंगा। यही कि बिजनेस का परमिशन नहीं है, बड़े मालिक एनओसी नहीं देंगे, और बुलडोजर चलने वाला। फिर हंसा, बहुत मजा आ रहा तेरे को। आपकी नादानी पर छोटे चौधरी। क्यों? बड़े मालिक एनओसी देंगे नहीं? क्यों नहीं कुछ ले दे के रफा दफा कर लेते हैं? पैसा खिलाने पर मामला बढ़ जाएगा। हाँ, चाहिए ऑफिसर के मुंह पे नोटों का बंडल मारिए और वो ऐसे चुप हो जाएंगे जैसे दिन में उल्लू चुप हो जाता। साहब ले लो ना,
क्यों परेशान कर रहे हो? चाय पानी पी लेना। हमें चाय पानी की जरूरत नहीं है। हम घूस नहीं लेते, हम ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। प्लीज ले लीजिए ना सर। आप भी तो मरेंगे ना, मतलब आप जब मरेंगे ना तो हम आपको अच्छी फैसिलिटीज देंगे। यू नो, जैसे एक पे फ्री। क्यों? हमारे मरने की बात कर रहे हो? कहां से कहां तुम लोगों को लेके आ गया मैं? बच्चों को माफ कर दो, ले लीजिए ना, गिफ्ट समझ लीजिए। ये तो बहुत कम है। अब लाशों में कहाँ कमाई होती है साहब, लोग रोते रोते आते हैं, पैसे कहाँ देते हैं? तो हमें फिर गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? और ये जो एक पे एक फ्री देने के लिए कह रहे हैं? ओ, समझ गया। ऐसा बोलो ना साहब, मुंह तो खोलो कम से कम। खोला ना। और कितना खोलूं? ये लो साहब। अब इसका क्या? ये लीजिए, बराबर। खबरदार, कोई हिला तो। नो, यू आर अंडर अरेस्ट। हमारा जुर्म क्या है? शरीफ लोगों से घूस लेते हो और पूछते हो कि जुर्म क्या है? अरे सर, ये तो हमें गिफ्ट में दिया है। गिफ्ट में दिया है? 2.5 फुट का ये डंडा जब पीठ पे पड़ेगा ना, तो तोते की तरह बोलोगे कि हमने घूस लिया है। हम लोग जाएं? सर साहब, आप जाइए। चलो। हथकड़ी लगाइए ने। सर, हमें हथकड़ी क्यों लगा रहे हैं? सर, हमें ले जाकर क्या करोगे? न तो हम ऑफिसर हैं, न कोई घुसखोर है। ऑफिसर नहीं है तो फिर कौन है आप? सर, हम लोग ड्रामा कंपनी में काम करते हैं। बड़े चौधरी के नौकर भैरव सिंह के कहने पर एक्टिंग करने के लिए आए हैं। भगवान कसम सर, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। प्लीज सर, कुछ ले देकर छोड़ दीजिए ना। अरे हम भी तो एक्टर हैं। चौधरी साहब के बड़े बेटे राम ने हमें नकली पुलिस बनने के लिए पैसे दिए हैं। कैसी रही एक्टिंग? अरे वाह, चोर चोर मौसेरे भाई। मौसेरे भाई। पागल हो गया क्या? ये मैट के जैसे हंसने का रीजन जान सकता हूँ? हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचकर आए हैं और आप पागलों की तरह हंस रहे हैं। वहां चलते तो पता चलता, पुलिस आ गई थी वहां। पुलिस। यार इसको क्या हो क्या इसको? डैड, ना तो वो पुलिस वाले थे और ना ही नगर पालिका के ऑफिसर थे। वो तो नगद पालिका के ऑफिसर थे। अरे आप लोग इतना लाउड क्यों रिएक्ट कर रहे हो डैड? डैड, जब मैंने पहली बार उन दोनों को देखा था ना, मुझे तो तभी पता लग गया था कि वो नकली हैं और नाटक कंपनी में काम करते हैं। डैड, नाटक कंपनी में। वो तो दादाजी ने हमें धमकाने के लिए भेजा था उन्हें। सब दादाजी। तुम बीच में कुछ मत बोलो। मैं अपने बाप को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वो कुछ भी कर सकते हैं। डैड, मैंने भी तो नाटकबाजों को पैसे देके पुलिस वाला बना दिया था। क्या? I'm proud of you. थैंक यू। तुमने बेटा ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि चट्टान से दिया है। लेकिन डैड, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रैंडपा हमारी शमशान भूमि वाले बिजनेस को बंद करवाने में लगे हुए हैं, नए नए प्लान रच रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। जब पिताजी को पता चलेगा कि उनका आइडिया फ्लॉप हो गया है ना, तो अपने आप उनका बीपी हाई हो जाएगा। व्हाट हैपेंड? हमें जिसने बताया था कि वो असली ऑफिसर हैं, वो तो भैरव था। भैरव ये करता है कि उसकी गर्दन मरोड़ के रखो। सॉरी करते हुए, सॉरी मेरा बच्चा, लेकिन क्या करूं रे, इस भैरव का क्या करूं? डोंट वरी डैड, वो अपने जाल में खुद ही फंस गया। दादाजी के पास जाकर ना रो रहा होगा। ये क्या है? क्या है ये? एक काम तुमको दिया था वो भी ठीक से नहीं कर पाए तो। बड़े मालिक, स्कीम तो मैंने सोच के बहुत अच्छी चली थी बड़े मालिक, लेकिन वो हमसे कहीं ज्यादा चालाक निकले बड़े मालिक, और इन वक्त पर पंछी पिंजरा तोड़ के निकल गया। हुई। मैं देख रहा हूँ जब से तेरा ये हुलिया बदला है, तेरे तेवर भी बदल गए हैं, और तू पहले की तरह वो वफादार नहीं रहा, वो पहले वाला भैरव नहीं अब तू। हुई बड़े मालिक, आपका मैं वही भैरव हूँ बड़े मालिक।
आप कहें तो मैं रेल की पटरी पे सो जाऊं, आप कहें तो मैं पहाड़ से कूद जाऊं, बड़े वाले का आप कहें तो आप कहें तो अबे मैं ऐसी घटिया बातें क्यों करने लगा? इसमें मेरा क्या फायदा है? फायदा होगा उस हरीश का, तुम्हें ले जाके अपने राम नाम सत्य शमशान में जला देगा वो। वही बड़े मालिक का ऐसा अभिशाप मत दीजिए, मैंने आपका नमक खाया है बड़े मालिक, ऐसा अभिशाप मत दीजिए बड़े मालिक। फिल्मी डायलॉग बोलना बंद कर, बंद करिए नौटंकी। अपने दिमाग का इस्तेमाल कर, नई चाल सोच, नई चाल। सोचने का मौका तो दीजिए बड़े मालिक। अबे सोचने को कहा है, ये करने को नहीं कहा तुम्हें। और अगर इस बार तेरी चाल फेल हुई ना, तो इस बंगले से तू वैसे ही बाहर जाएगा जैसे वो पंछी पिंजरा तोड़ के गया। पट्टा अच्छा खासा होता था, गधा बन गया। I want to dance and play. I want to play in the name of love. I want you in the name of love. I want to dance and play. किन्नी के पिताजी से तुमने जो 50 लाख रुपए मांगे थे दहेज में, सपना नहीं हकीकत है। बाबूजी मत खाइए इसे। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग, देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश, बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम।